चलिए बच्चों, आज हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के बारे में सब कुछ हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, त्रिभुज होता क्या है बेटा, क्या होता है ये पर समझो कि एक जो सीधी जो ट्रायंगल जो खींची हुई है इसको हम लोग बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। ठीक है, तो त्रिभुज का परिभाषा होता क्या है? तीन भुजाओं से, भुजा बोले या फिर रेखा बोले, ठीक है, रेखा जो चलता है सीधा हो गया। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरे वस्तु को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज बोलते हैं। समझे? तीन भुजाओं से घिरे किसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं तीन भुजाओं से घिरे वस्तु को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। अब आती बात क्या है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, तो उससे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज में होता क्या है। ठीक है बेटा, त्रिभुज में क्या होता है? सबसे पहले ये तीन भुजा से घिरा होगा। ठीक है, और त्रिभुज में देखें आपको तीन कोण मिलेंगे। ठीक है, त्रिभुज के तीन कोण मिलेंगे और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर? अब होता क्या है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज क्या होता है बेटा? त्रिभुज ना ऐसे 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। 6 होते हैं, जिसमें क्या होता है? तीन जो होता है आपका, तीन कोण के आधार पे होता है। कोण के आधार पे होता है। और तीन जो आपका होता है, तीन आपका भुजा के आधार पे होता है। क्लियर? त्रिभुज के 6 रूप होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपका तीन जो होगा कोण के आधार पे होंगे और तीन क्या होगा? भुजा के आधार पे होगा। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने रूप होते हैं, तो कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 रूप होते हैं। ठीक है, 3 रूप कौन कौन होते हैं बेटा? तो 3 रूप जो होता है आपका, एक होता है अधिक कोण, एक होता है न्यून कोण, एक होता है आपका समकोण। क्या होता है? अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो वो आपका कहलाएगा अधिक कोण। जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण कहलाएगा। न्यून कोण, जिसका सभी कोण 90 से कम का हो, सभी कोण 90 से कम का हो, न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, एक 90 से अधिक, 90 से अधिक, 90 डिग्री से अधिक का एक कोण,
इसमें आपका न्यून कोण में होगा सभी कोण 90 से कम, 90 डिग्री से कम, और सम कोण में होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्लियर? कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, अधिक कोण, न्यून कोण और सम कोण। अधिक कोण जिसका एक कोण 90 से अधिक का हो क्या कहलाएगा? आपका अधिक कोण होगा। न्यून कोण जिसका सभी कोण 90 से कम हो, न्यून कोण होगा। सम कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे इसमें देखते हैं, फिगर बना के देखते हैं। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं ऊपर। देखिए ये फिगर बना दिया, ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 50 और 70 120 और 60 180 हो गया। अब देखते हैं, इसमें देखिए सभी कोण क्या है? 90 से कम है। ये 50 है, 70 है और 60 है, तो सभी 90 से कम है, तो ये क्या हो गया? आपका न्यून कोण हो गया। क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। क्या कहलाया आपका? न्यून कोण। क्लियर? अब आते हैं, अब किसी त्रिभुज का ऐसा हो, आपका ऐसा हो, ठीक है, ये आपका हो 120 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री। तो देखिए ये आपका क्या कहलाएगा? ठीक है, एक इसमें देखिए कि एक कोण क्या है आपका? 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री है, तो आपका यह क्या कहलाया? अधिक कोण। क्या कहलाया? अधिक कोण। और इसमें एक बनाते हैं ऐसा, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक 30 डिग्री हो, एक आपका 60 डिग्री हो। तो ये आपका क्या हो गया? समकोण। क्योंकि हमने बोला था कि समकोण होने का शर्त क्या है? जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो, वह क्या कहलाएगा? आपका समकोण कहलाएगा। क्लियर हो गया? कोण के आधार पर कितने होते हैं? त्रिभुज के 3 होते हैं, और भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। अब चलते हैं हम भुजा के आधार पर। अब चलते हैं हम लोग भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 रूप होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के जो 3 रूप होते हैं वह कौन कौन होता है? देखो बेटा, एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होने का शर्त क्या है? जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। सभी भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समबाहु होने का शर्त क्या है? जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु। कहने का मतलब है कि अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? अगर ये 9 मीटर है तो ये भी 9 मीटर होना चाहिए, और ये भी आपका 9 मीटर होना चाहिए। कहने का मतलब का आपका तीनों जो भुजा है ना, तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तो हम इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज
तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि आपका उसमें दो भुजा, कहने का मतलब देखिए सम द्वि, द्वि मतलब दो, जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कहने का मतलब कि जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो वह क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब अगर ये 6 मीटर है तो ये भी आपका 6 मीटर होगा, और ये 7 मीटर हो, 5 मीटर हो, 4 मीटर हो, कुछ भी हो, कहने का मतलब कि तीनों बराबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ दो बराबर होना चाहिए। अब ऐसे भी हो सकता है, अगर ये बराबर है, ये बराबर है, ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 5 है, तो आपस में दो भुजा अगर बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक आता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, एक आता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, एक आता है आपका विषम बाहु त्रिभुज। जो तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज का शर्त क्या होता है, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर न हो, एक दूसरे से भिन्न हो, वही समद्विबाहु कहलाता है। सभी भुजा एक दूसरे से भिन्न हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देख लीजिए आप, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। देखिए सभी आपस में अलग अलग है, सभी आपस में क्या है, अलग अलग है, सभी आपस में अलग अलग है। तो क्या होता है, 4 3 5 है ना, तो आपस में सब भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अगर बोल दे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 6 त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और क्या होता है कि आपको भुजा के आधार पर भी क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि त्रिभुज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, हल्का हल्का है, अभी चलते हैं, फिर इसमें हम डीपली से चलेंगे। जैसे कोई ऐसा दे दे, त्रिभुज आपका दे दे ए बी और सी, और इसमें दे दे आपको 40 डिग्री 50 डिग्री, और कहे सॉरी इसको हम लिख देते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री, कहे इसका एक्स, बोल दे कि ए बराबर कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, और तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए, कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या होता है कि हम अभी जस्ट पढ़े थे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, सही है ना। त्रिभुज के तीनों कोण कौन है, ए बी और सी है, तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब ध्यान देते हैं बेटा, ए का वैल्यू कितना है, 50, बी का वैल्यू आपका 60 दे दिया है, और सी का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया है, एक्स दे दिया, एक्स मानते हैं तो 180 डिग्री। अंक वाले एक तरफ करते हैं, 110 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इसलिए x बराबर 180 में से 10 कटे 70 डिग्री। कहने का मतलब x का वैल्यू किसको है, c बराबर, अतः c बराबर कितना, 70 डिग्री। तो कहने का मतलब समझ में आया कि अगर दो भुजा दिया हो, दो भुजा का दिया हो कोण, सॉरी दो कोण का मान दिया हो, तो तीसरा कोण निकालना बहुत आसान हो जाता है। कितना हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। क्लियर। अब दे दिया यहाँ पे कि अगर एक कोण, ठीक है, 50 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री,
ए का वैल्यू कितना था 50, बी का 60, सी का पता नहीं एक्स था, एक्स लिख दिए। 50 और 60 110 इधर गया, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो गया, घटाए 17 बच गया। एक्स किसका वैल्यू था? सी का, तो होता सी बराबर कितना हो गया आपका 70 डिग्री हो गया। क्लियर। अब क्या होता है कि ये तो आपको समझ में आया कि कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो अब क्या देगा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दे दें। एक त्रिभुज के दो भुजा आपस में समान है, समान है, वह कौन सी त्रिभुज है? कौन सी त्रिभुज है? ठीक है। कहा क्वेश्चन कि एक त्रिभुज के दो भुजा आपस में समान है, वह कौन सी त्रिभुज है? तो बेटा आपको बताया था जस्ट कि दो भुजा आपस में समान हो तो उसको क्या बोलते हैं? समद्वि बाहु। क्या बोलते हैं? समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं ना। जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसको हम लोग समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे ही और बनाते हैं। त्रिभुज, अब देखते हैं बेटा कि समकोण त्रिभुज कभी कभी ऐसा दे देता है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा समकोण त्रिभुज में लंब 5 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर हो तो कर्ण क्या होगा? कर्ण क्या होगा? चलिए बेटा समझते हैं, पहले इसको जानते हैं फिर इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में लंब 5 सेंटीमीटर है, आधार 6 सेंटीमीटर है, तो कर्ण क्या होगा? पहले जानते हैं बेटा कि होता क्या है। सब ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला जो होता है सरफेस, जो जमीन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। जमीन को आधार बोलते हैं। इसमें खंभा दिख रहा है सीधा। एक खंभा जो होता है ना, जो खंभा तो सीधा होता है, तो खंभा जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अब एक सीढ़ी भी दिख रहा है आपको, ये सीढ़ी है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो देखना बेटा कि आपको बता दिया कि जो जमीन के सरफेस पे, जो जमीन के नीचे जो होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। एक खंभा जो दिख रहा है उसको लंब बोलते हैं, और एक सीढ़ी टाइप का जो दिख रहा है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना कि कर्ण जो होता है ना वो तिरछा होता है। जो तिरछा होता है ना सबसे बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है? सबसे लंबा होता है। आधार से भी लंबा होता है और लंब से भी लंबा होता है। तो इसको कुछ फॉर्मूले होते हैं ये सब निकालने का। देखिए बेटा, अगर आपको लंब निकालना हो तो लंब बराबर हो जाता है आपका बेटा, लंब निकालना है तो बचता कौन है? आधार बचता है। आधार और कर्ण बचता है। कर्ण क्या है? सबसे बड़ा, तो क्या लिख देंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, अगर आधार निकालना हो, आधार निकालना हो तो क्या है आपका? आधार हो गया तो क्या हो गया? कर्ण का फिर स्क्वायर अब माइनस किसका? लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर कर्ण निकालना हो तो किसका होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कहने की बात यहाँ पे ये आ गई कि लंब निकालना और आधार निकालने में हमारा माइनस लगा, घटाव लगा, लेकिन कर्ण निकालने हमको प्लस लगा। तो बेटा कर्ण क्या होता है? हमने जस्ट बताया था कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगर इसमें अगर हम माइनस करेंगे, किसी चीज को अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा? कर्ण छोटा हो जाएगा।
तो कर्ण कभी छोटा नहीं होता है। कर्ण क्या होता है? कभी छोटा नहीं होता है, इसलिए कर्ण को लंब और आधार दोनों जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, निकालते हैं। अब हमको निकालना है कर्ण क्या होगा। समकोण त्रिभुज का लंब भी दे दिया है और यहाँ पर दे दिया हमको आधार भी दे दिया। हम इसको बना के देखते हैं। ठीक है, यहाँ लंब बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो कर्ण बराबर क्या होगा? तो कर्ण क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखती है, लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना? 6 का स्क्वायर। रूट है 25 प्लस 6 36, कितना हो गया आपका? 6 5 11 के एक हाथ में एक रूट अंडर 61। ठीक है, रूट अंडर 61 आपका कर्ण निकल गया 61। ठीक है, तो आप इस तरह से आपको अगर समकोण त्रिभुज के बारे में अगर दे दे, ठीक है, कि अगर निकालना हो तो आप आराम से किसी त्रिभुज का मान इसमें आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें त्रिभुज का अगर समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल कहें तो क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। किसी समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इसको हम लोग निकालते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से। ऊंचाई मतलब लंबाई, ऊंचाई मतलब लंबाई, आधार तो आपको पता ही है। ठीक है, एक बना ही देते हैं। अगर कोई त्रिभुज का दे दे आपको कि आधार किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, कहा किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। तो क्या होता है, हमने जस्ट बताया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या करना है 1/2, आधार कितना दे दिया? आधार आपको 6 दे दिया, ऊंचाई कितना? 8 दे दिया, काट दीजिए 3 मरतबे, 8 3 24। ठीक है, आपका क्षेत्रफल भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा दे दे किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका आधार आपको दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर कर्ण दे दे, क्या दे दे? कर्ण दे दे, तो आपको जस्ट बताते हैं, यहाँ पे जस्ट निकालना बताते हैं यहाँ पर कि आधार दिया हो कर्ण दिया हो तो लंब निकाल सकते हैं। लंब निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। लंब निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण दिया है ना, हाँ, तो आधार का स्क्वायर का रूट, आपका लंब निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे? लंब निकाल लोगे, फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। अभी और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, हम उसके बारे में और अच्छी तरह से आप सभी को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।